रात के अंधेरे में बीवी अपने पति के लिए डिनर बनाती है। उस डिनर में दही है, रोटी है, दाल। देखो ये एनालॉजी तुम लोग समझो पहले ध्यान से। एनालॉजी है तो ऑफेंड होने का ज़रूरत नहीं है। फीमेल को एज अ सब्ज़ी मानो, ठीक है। हम मानते हैं कि तुम उसको सब्ज़ी लेके आया घर पे, तो कोशिश करो कि भाई उस सब्ज़ी खाया हुआ ना मिले, ठीक है। सब्ज़ी की बात कर रहे हैं, प्रॉपर सब्ज़ी का, कीड़ा ना लगा हो उसमें, अरुआया हुआ ना हो, डैमेज ना हो, ठीक है। फ्रेश सब्ज़ी लेके आना है घर पे, ठीक है। अब ले आया तो अब तुम जंग नहीं जीता है, हो सकता है कि अब उसमें कीड़ा लग जाए, तो तुमको इस चीज़ का ध्यान देना होगा होल लाइफ बेसिकली, एटलीस्ट तब तक जब तक कि मतलब उसके अंदर कुछ एबिलिटी हो कि बाकी मेल, मतलब कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि अच्छा खासा है इस तक तुमको थोड़ा बहुत कंसर्न रहना है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे स्किल्स का वैल्यू होता है, तुम्हारे एसेट्स का वैल्यू होता है, लेकिन जो फीमेल होती है उसका बॉडी ही उसका वैल्यू है, ठीक है। तो तुम अगर थोड़ा भी इस चीज़ के लिए तुम्हारे अंदर थॉट प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं होता, तुम लाला लैंड में घूम रहा है तो लैंड ले लेगी किसी का, वो मजाक नहीं कर रहे हैं, दूध वाला ले ले या कोई पड़ोसी का लड़का या कहीं भी, ठीक है। तो इस चीज़ को तुम मानो कि एक थ्रेट है रियल में। ये मॉडर्न सोसाइटी का नया चौदाप निकला है, तो हम क्या ही बोल सकते हैं इस पे कि तुम लोग सोचता है कि अपने काम पे फोकस करेंगे, उसको खुश कर देंगे, फूल दे देंगे, लौड़ा देंगे, लहसुन दे देंगे, ठीक हो जाएगी। नहीं, तुमको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। फीमेल बहुत इमोशनल होती है, तो एट द टाइम ऑफ चीटिंग उसको ये नहीं पता होता है कि वो कितना भारी मिस्टेक कर रही है, ठीक है। उसको लगता है कि हाँ माफ़ कर देंगे, अरे मेरे पति बहुत अच्छे हैं, या हम उनको पता ही नहीं चलने देंगे। मतलब इतना उल्टा पुल्टा टाइप का उसका थॉट होता है इस चीज़ को लेके, क्या ही बताएं। एक फीमेल थी, ठीक है। मेरा चैनल देख के तुमको लगता है कि फीमेल तो एक भी नहीं होगी, 30% व्यूवर है फीमेल, ठीक है। तो वही देख के बुक की मेरा कोचिंग कॉल। अब उस पर हमको क्या पूछ रही है, मेरा तो दिल ही टूट गया भाई। वो मतलब एक शादीशुदा है, ठीक है। उसके बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं बता सकते हैं, कुछ भी नहीं बता रहे हैं, बस तुमको स्टोरी बता रहे हैं, वो भी थोड़ा सा। तो वो कोई ऑफिस के कलीग के साथ, ठीक है, ऐसे हो गया उसका, बजा दिया हैप्पी आवर में, ठीक है। तो अब वो गिल्ट में है। क्यों? क्योंकि उसका जो पति है वो बहुत अच्छा से ट्रीट करता है इसको, बहुत अच्छा से। तो इसके अंदर एक गिल्ट जैसा है। ये बोलती है कि जब भी वो मेरे लिए कुछ अच्छा करते हैं, जैसे कि मेरे लिए अभी मेरा सर दर्द कर रहा है तो सर दबाएंगे, खाना मन, मतलब बहुत जो भी उनका गुड जेस्चर होता है वो अगर करते हैं तो हमको बहुत रिग्रेट फील होता है। तो आप बताइए ना, हम उनको बता दें क्या? यही उसका सवाल था। हमको तो मन था कि सारा उसका पति का कैसे भी नंबर मिल जाए, हम उसको बता दें कि वेंचो ख़त्म करो बात। अब तुम हो सकता है कि मेरे पीछे पड़ जाओ, मेरा सैनिटी पे तुम सवाल उठाओ कि बहन चोत इतना जब उसको फील हो रहा है बुरा, मतलब अच्छी लड़की है, ये है वो है, लेकिन तुम नहीं समझता है फीमेल नेचर। तुमको अगर लग रहा है ना कि अच्छी लड़की है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये फिर चुदेगी बहन की लौड़ी। अबे यार, किसी के लिए इतना डिसरेस्पेक्टफुल नहीं बोलना चाहिए था। हम क्यों बोल रहे हैं बताते हैं। हम उसे जब पूछे ना पहला क्वेश्चन कि ठीक है ये बताओ कि तुमको कब से हो रहा है रिग्रेट, तो वो बोली कि फलना तारीख से, ठीक है। मतलब पटपट हुआ ना, उसके 4-5 दिन बाद से इसको रिग्रेट हुआ। तो फिर हम उससे अगला क्वेश्चन क्या पूछे पता है? जिसके हिसाब से हम उसको जज कर रहे हैं और इतना हार्शली जज कर रहे हैं, उसका अगला बताई ना हमको कि परसों, मतलब लास्ट बार चुदे हैं परसों, वही ऑफिस के कलीग से, और रिग्रेट फील कर रहे हैं 1.5-2 महीना पहले से। तो लौड़ा यही रिग्रेट है, माँ की लौड़ी, मादर चोद है। साथ में उसने पीसा है नींद की गोलियां, वो भी 15 बराबर मात्रा में। दही में मिलाया गया, आटे में मिलाया गया, दाल में भी मिलाया गया। मकसद साफ था बीवी का। बीवी को लगा कि पति इसको खाने के बाद गहरी नींद में सो जाएगा। और खाना का जो सिस्टम है ना, वो ज़्यादातर तुम्हारी फीमेल देखती है। तो अगर ये सब टाइप का केस होता है, हाँ तुमको एक और चीज़ हम बताते हैं। बहुत बार तुम ऑफिस वगैरह का चक्कर में है, या फिर तुम्हारा एक लाइफ ऑन गोइंग चल रहा है, ठीक है, और तुमको ये सब बिहेवियर के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो हम तुमको कुछ आइडिया बताना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि तुम उसको किसी और के साथ सोते हुए पकड़ेगा तभी तुमको पता चले कि वो चीट कर रही है कि नहीं। बहुत छोटा छोटा रीज़न, मतलब बहुत छोटा छोटा सडन चेंज है उसके ओवरऑल बिहेवियर में, जो तुमको इंडिकेट करेगा चिल्ला चिल्ला के
कि वो कहीं और पिला रही है, लेकिन तुम इतना मूर्ख है कि तुम इस चीज़ को पूरी तरह से इग्नोर करके अपने 2 कौड़ी के काम में लगा हुआ है। अब मानेंगे तो फिर तो ऑफेंड होगा, कहेगा कि नहीं तुम मेरे काम को 2 कौड़ी बोल रहा। 2 कौड़ी इसलिए बोल रहा है ना क्योंकि वेंचो जब केस होगा ना, जब गांड फट जाएगा तुम्हारा, उस टाइम तुम सारा काम छोड़ के तुम यहीं रोना धोना स्टार्ट करेगा। इसलिए हम तुमको रिकमेंड करते हैं कि भाई वाइफ को इतना ईजी वे में मत लिया करो। अगर तुम डिसीजन बनाया है किसी से शादी करने का तो तुमको समझना चाहिए कि स्पाइडरमैन वाला बात है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी ही आएगी, तुमको देखना ही पड़ेगा। तुमको देखना होगा कि तुम जो लाइफ उसके लिए डिज़ाइन किया है क्या उसके सर्कल में, मतलब वो मान लो ये है, ठीक है, तो उसके अराउंड तुम खींचो 2-3 मीटर का सर्कल, ठीक है, जिसका रेडियस एटलीस्ट 3 मीटर होना चाहिए, नहीं तो 2 मीटर भी चलेगा, 3 मीटर लेकिन लेके चलो। अगर उस रेडियस में कोई मेल फिगर है जो हमेशा आता जाता रहता है, चाहे कोई भी हो, तो थोड़ा सा कंसर्न तुमको हल्का सा आइडिया रखना है कि भाई कभी भी हो सकता है। चलो देखते हैं। सुबह उसकी आंख कभी भी नहीं खुलेगी क्योंकि वो मौत के मुंह में चला गया होगा। रात के तकरीबन 2 से 3 बजते हैं, लेकिन बावजूद इसके नींद की गोलियां मिलाने के बाद भी जो पति की सांसें हैं वो चलती रहती हैं। बीवी हैरान परेशान कि पति को मारूं तो मारूं कैसे। अपना फोन उठाती है और फोन उठाकर वो चैट करती है। उस चैट में सामने से जवाब आता है कि अगर तुम्हारा पति नहीं मर रहा 15 गोलियों के बावजूद भी, तो एक काम करो, सबसे पहले अपने एक्सटेंशन को जाकर उसका तार काटो, उस तार को अपने पति के हाथ में ले जाकर टेप से लगा दो और उस स्विच को स्विच बोर्ड में ले जाकर उसे ऑन कर दो। उसके बाद देखो तुम्हारा पति किस तरीके से मरता है। पति की तो मौत हो जाती है। पति की मौत के बाद स्वांग और जो ऑस्कर लेवल की जो एक्टिंग शुरू होती है बीवी की, उस पूरे खेल में बीवी कबूलनामा करती है खुद अपने ससुराल वालों के सामने, उसी बिस्तर पर जिस बिस्तर पर अब मान लो अब कार्रवाई उसके ऊपर होगी, राहुल के ऊपर होगी। क्या बोल राहुल में जरूरी है ये चीज, ये जरूरी है। कुछ नहीं होगा राहुल को ये मेरे पास ही है। नहीं वो पागल है। क्या क्यों कर रहा है किसान के लिए? कोई रीजन होगा। क्या रीजन? अरे वो आपको बोला ना चुप, आगे बात नहीं चलेगी, चुप। अब पूरी चीज हमें बताओ हुआ क्या क्या था, क्योंकि 70% हमें पता है, बाकी तुम्हें पता है। अभी मैं भी वो नीचे रिश्तेदार मेरा बैठे दुकान पे, अभी इससे भी बात मुझे करनी है। अभी बहुत तमाशे हो जाएंगे, आप बता दो, राहुल को बता दो क्या वो क्यों करा, ये रीजन चाहिए क्यों करा है। देखो आप ये राहुल का नाम ले लिया, मैं चाहता को दिखाऊंगा ना। तो सुना आपने, ये जो महिला बेखबर तो बेखबर होता है, भोजड़ी वाली 25 मिनट तक यही स्टोरी सुनेंगे क्या हम बैठ के? कहाँ के इसी मकान में आकर जो सुष्मिता हैं, जो उनके पति हैं, तुम लोग जो टाइल खोजने लगता है ना, मेरे हिसाब से ये लेसन तुम लोग के लिए भी है यार। तुम लोग क्राइम केस अगर कवर करता है तो एक बात तुम समझना चाहिए कि अभी का जो जनरेशन है रील वाला जनरेशन है। जितना जल्दी आप न्यूज़ बताएंगे उतना बढ़िया होगा। अब ये बताएंगे वेंचो फलना चप्पल पहनता था, चिलना कॉन्डम लगा के पीला, ये लौड़ा ये सब इरेलीवेंट न्यूज़ क्यों सुनाते हैं? आप बताइए ना एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया। नहीं तो हम सोच रहे कि एक नया चैनल खोले लौड़ा, जिसमें सारा क्राइम का जितना भी आजकल रिपोर्ट आ रहा है सबको हम स्केच बना के 1 मिनट के अंदर सबको एकदम डिटेल वे में समझाए न्यूज़, वो भी स्केच में। जो 25 मिनट सुनना होगा लाड़ जैसा स्टोरी के लिए।